नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोंडागांव से। बड़ी खबर है, बालिका बाल गृह से किशोरी लापता बताई जा रही है। 13 साल की लड़की है जो कि अचानक गायब हो गई है। जगदलपुर से उसे रेस्क्यू कर लाया गया था। कोंडागांव के बाल गृह में उसे रखा गया था। सिटी कोतवाली में धारा 363 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। कोंडागांव से ये जानकारी सामने आ रही है। बालिका बाल गृह से किशोरी लापता 13 साल की लड़की जो कि अचानक से गायब हो गई, जिसे जगदलपुर से रेस्क्यू कर कोंडागांव लाया गया था। तो सिटी कोतवाली में धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। बाल कल्याण परिषद के अधीन संचालित बालिका गृह यहाँ कोंडागांव में संचालित है, जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची को रेस्क्यू करके जगदलपुर से लाए थे और रखे थे 10 तारीख को, जो आज सुबह से वहाँ से कहीं चली गई है। उसके संबंध में गुम इंसान कायम किया गया है और किसी के द्वारा अपहरित करके ले गया जाने की आशंका होने से धारा 363 भादवी के तहत अपराध कायम किया गया। अभी तक कोई पता नहीं चला है। सुबह से उसकी पतासाजी कर रहे हैं, वो लोग भी खोज रहे हैं, हमारी टीम भी खोज रही है। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे कांकेर की ओर, जहां हाथियों का दल बाबू कोहका गांव पहुंच गया है। हाथियों ने किसान पर हमला भी किया है। घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारामा वन परिक्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। वन विभाग ने इलाके में मुनादी भी करवाई है और औद गांव के गलियों में हाथी जा पहुंचा। दंतेल हाथियों की दहशत लगातार इस इलाके में बरकरार है। मौके पर वन विभाग की टीम भी मौजूद है। लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि हाथियों से दूरी बनाए रखें, अपने स्तर पर सावधानी बरतें। देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं कांकेर से। हाथियों का दल बाबू कोहका गांव में पहुंचा है, जहां पर एक किसान पर भी हाथियों ने हमला किया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वन विभाग की टीम भी लगातार मौके पर मौजूद है। सतर्कता बरती जा रही है। लगातार ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि हाथियों से लोग दूर रहें। उधर चिरमिरी नगर निगम में स्वच्छता के नाम पर घोटाले करने का एक ऐसा मामला सामने आया जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पूर्व महापौर और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के डोमरू ने आरोप लगाया है कि स्वच्छता के नाम पर गलत तरीके से राशि निकाली गई। 2021 से 22 में की गई दीवारों की पेंटिंग दिखाकर फर्जी तरीके से 8 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। डोमरू ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर 2020 में वॉल राइटिंग कराया गया स्वच्छता जागरूकता को लेकर। आश्चर्य ये है कि उस 2020 के लास्ट के 0 को मिटाकर पहले 1 किया जाता है। 2021 में उस पूरे पेंटिंग का बिल निकाला जाता है। फिर 2021 के 1 को मिटाकर 2002 लिखकर 2022 बनाया जाता है और फिर से उसी वॉल पेंटिंग का जो 2020 में हुआ था उसे 2022 में भी फिर से भुगतान लिया जाता है। तो ये लगातार एक ही वॉल पेंटिंग का 3 वित्तीय वर्षों में भुगतान का मामला है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन बालोद के अंगारी गांव में पेयजल बीमारी का कारण बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में पीने के पानी के लिए लगाए गए पानी टंकी की सफाई साल भर से नहीं की गई है। इतना ही नहीं, टंकी को ढका भी नहीं गया है और इसके बावजूद यहीं से पानी सप्लाई हो रहा है। ग्रामीण इसे पीने को भी मजबूर हैं। ग्रामीण कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुध नहीं लेता है। बहुत समस्या है हमारे गांव में। पानी की टंकी बना है, वो साफ नहीं करे, साल भर हो गए। और सरपंच ला बोलथन तो हाव हस्कत थे, वो कहीं नहीं कहा है। तो टंकी पानी कैसा पानी निकलता है? साफ निकलते, फिर अब गंदा हो ही, अंदर में सफाई नहीं होता। अब ले जाने के लिए समस्या है, सब कुछ समस्या है। एक तो हम ले जाके हमन बचे हैं, परेशानी छोट हम लोग लेके बार। ये जो टंकी बना है इसकी सफाई होती नहीं होती? साल भर हो गए नहीं होते सफाई। तो पीने के पानी के लिए किस तरह से व्यवस्था करते हैं? उधर बलौदा बाजार के कसडोल ब्लॉक के मुड़पार ग्राम पंचायत का स्कूल जंगल में तब्दील हो चुका है। हम जंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कूल के चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उग रही हैं। स्कूल तक पहुंचने के लिए छात्र पगडंडी का सहारा ले रहे हैं। रोज 100 से ज्यादा बच्चे इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेल भी जरूरी है, लेकिन मैदान में झाड़ी उगाने के कारण वे इससे वंचित हो गए हैं। मैदान में बहुत कीचड़ है और धान उग गए हैं उसमें।
और झाड़ी भी दिखाई दे रहा है उसमें। और बच्चे लोग बरसात में परेशानी हो रहे हैं तो आने जाने में अधिकारी को आवेदन दिए हैं और ध्यान नहीं दे रहे। हमार समस्या बहुत है सर। काबा स्कूल मैदान है, बरसात के दिन में पढ़ाई लिखाई विवादित, और फिर माड़ी भर पानी भर रहे थे, ये पूरा डबरा है। और समतलीकरण के लिए कई बार अधिकारी मन ला आवेदन भी दे डाले हैं, पंचायत में भी दे हैं, और फिर ऊपर से भवन की कमी हवा। शिक्षा के स्तर तो बढ़िया है, लेकिन यही ज़्यादा समस्या है समतलीकरण के। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कांकेर के पीवी 122 प्राथमिक और माध्यमिक शाला में पढ़ाई के लिए बच्चे तो पहुंचे, लेकिन शिक्षक गायब रहे। ये लापरवाही देखकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि ये सिर्फ आज का नहीं बल्कि रोज का मामला हो गया है। और इधर गरियाबंद के फिंगेश्वर में सुअरों की बढ़ती संख्या से लोग परेशान हैं। शहर के गली गली में सुअरों का डर है और दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जाने वाले रास्तों में इनका डेरा जमा रहता है। ऐसे में शहरवासी खौफजदा है, खासकर स्कूली बच्चों को लेकर ये डर ज्यादा है। उन्हें डर है कि सुअर उन पर हमला न कर दे। इतना ही नहीं, सुअरों के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। रास्ते में जाते रहते हैं तो अचानक से बीच में आ जाता है और दौड़ाने लगता है तो हमको डर लगता है। स्कूल में लंच के समय आ जाते हैं। बहुत दिनों से परेशान है, कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, है ना, थाने में भी किए हैं, नगर पंचायत में भी किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ इसका रिजल्ट नहीं मिला है। क्या है, कभी कभी अपन लोग हाथ में कुछ लेकर जाते हैं, है ना, तो सुअर पीछे दौड़ते हैं। कभी कभी बच्चों को दौड़ा भी दिए हैं, है ना, दौड़ा माने कि बच्चे डर से बाहर नहीं निकलते जब सुअर रहते हैं। तो पूरे कॉलोनी में मतलब पूरा गंदा करके रखे हैं एकदम चारों तरफ से। लगातार मेरे पास शिकायतें प्राप्त हुई हैं, किसानों से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सुअर उनके खेत में जा कर के फसल को बर्बाद कर रहे हैं। और जो हम नाली निकलवाते हैं, सफाई करवाते हैं, उसमें भी सुअर जो है वापस उसको गंदगी को वापस नाली में डाल देते हैं। इसकी शिकायतें लगातार प्राप्त हुई है। इसमें हमने जितने सुअर पालने वाले जो व्यक्ति हैं उनके साथ लगातार 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। उनको समझाइश दी गई है कि वो एक ऐसा स्थान चयन करें कि जहां उसके अंदर में सुअर को वो रखें। और शहर में आगे बढ़ते बात करेंगे कांकेर की 11वीं क्लास की छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी है। परिजनों ने बताया है कि छात्रा ने 3 दिन पहले जहर खाया था। तबियत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि छात्रा को स्कूल में पीटा जाता है, जिसके डर से उसने कदम उठाया। बहरहाल परिजनों ने थाने में प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तो मारते थे हम लोगों को, तबीयत अगर अभी खराब होते हैं तब पर भी मारते थे, स्कूल में जाते थे। फिर बहुत लोगों को भी ऐसी मारी है। कौन मारा है बेटा? प्रिंसिपल मारी है। क्या नाम है? कृष्णा शरण तिवारी। अपने स्कूल के प्राचार्य आदि के डांटने के कारण से जहर खा ली थी। उस संबंध में उसको आज 4 बजे यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब परिजन उसको सामान्य मृत्यु मानकर घर ले गए थे, बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि इसने जहर सेवन किया था। तो अब शव को यहाँ पर लाकर मर्ग की रिपोर्ट लिखाई है और उस संबंध में विधिवत जांच पंचनामा किया जा रहा है, जांच की जा। और कांकेर जिले में लगातार बढ़ रहे चेन स्नैचिंग के मामले पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कांकेर पुलिस ने छीनी गई नेकलेस के साथ 5 महिला स्नेचर्स को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में एक बुजुर्ग महिला से 50,000 रुपए की चेन छीनी गई थी, जिसके बाद पड़ताल करते हुए पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्नैचर्स तक पहुंची, उन्हें गिरफ्तार किया। स्नैचर महिला ने तंबाकू के डिब्बे में चेन को छुपा कर रखा था। आधार के ऐसे खड़े रही हम भीड़ रही से तो वो मन ऐसे ये कर बैठी रही तो मन खड़ा हो गए मोर करा और आगू पीछू घेर डाली। मैं नहीं देख पाया, ऐसे मुड़ा खुला हो गई सो पैसा दे तो उठ के भी वो मन खींची नहीं तो वो मन उतार गए। तो 5 महिलाएं हैं जो बस स्टैंड में संदिग्ध अवस्था में नजर आ रही। देर रात हमको पता चला
और ये जो 5 महिलाएं हैं फिर उनको जाके पूछताछ की गई तो पता चला ये बस में से बीच रास्ते में ही उतर गई थी उसी समय जब वो महिला की चेन लूटी गई थी। तो इससे इनके ऊपर शक हुआ। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास जो लूटी गई जो चेन थी, नेकलेस, वो भी बरामद हुई और ये स्पष्ट रूप से कुछ जवाब भी नहीं दे पाई कि यहाँ कांकेर में क्या कर रही हैं। ये बांगो कोरबा एरिया की। जशपुर में कोबरा सांप एक घर में रोज मुर्गी के अंडे को खा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने कोबरा को पकड़कर उसका रेस्क्यू किया। इस दौरान सांप ने निकले गए 2 अंडों को उगल दिया और सांप के अंडे उगलने का वीडियो भी लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। और छत्तीसगढ़ इन दिनों फिल्म शूटिंग के लिए हब बनता जा रहा है। अब रायगढ़ में भी लाइट्स, कैमरा और एक्शन की झलक दिखेगी। फिल्म की शूटिंग के लिए खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार रायगढ़ पहुंचे हैं। वो कुछ दिनों तक यहां पर फिल्म की शूटिंग करेंगे और अपने चार्टर्ड प्लेन से अक्षय जिंदल एयर स्ट्रिप पर उतरे। अभिनेता अक्षय कुमार साउथ की फिल्म सोराराई पोट्रू की रीमेक की शूटिंग करेंगे और इस फिल्म को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। अब हिंदी में इसका रीमेक बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका अक्षय कुमार और एक्ट्रेस राधिका मदान निभाएंगी। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी के आरक्षण पर सियासी घमासान लगातार जारी है। बीजेपी नेताओं ने राजभवन तक पैदल मार्च किया और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर आरक्षण पर उन्होंने अपनी बात रखी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। आरक्षण कम होने के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गलती का खामियाजा आदिवासी भुगत रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। आज हम लोगों ने मार्च निकाल करके संवैधानिक प्रमुख, जो छत्तीसगढ़ के संवैधानिक प्रमुख है, महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप संवैधानिक प्रमुख हैं, आप सरकार को निर्देशित करें, आप सरकार के प्रमुख लोगों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें कि कैसे ये आरक्षण कम हुआ है और पुनः 32% आरक्षण की व्यवस्था जनजाति समाज में बहाल हो। इसलिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम रास्ता सरकार को निकालना है। हम क्या रास्ता निकालेंगे, सरकार को निकालना है। पहले जैसे रास्ता हम लोगों ने बनाया था उस रास्ता को बंद करने का काम इनके वजह से हुई है और इसी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा जो 32% जो आरक्षण मिल रहा था वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इनके लापरवाही की वजह से हुआ। आखिर कोर्ट में सरकार के द्वारा ये दलील प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? राजनीति आज सरकार कर रही है, आरोप लगाने का काम कर रही है। एक्चुअल में जो विफलता हुई इनसे, जो असफलता हुई है, उसको राज्य सरकार को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम है मैं घोषणा कर दिया हूँ, पहले ही बोल चुका हूँ, जो संविधान में जो व्यवस्था है, मंडल आयोग की जो सिफारिश है और जो लोकसभा में भारत सरकार ने जो पारित किया है EWS के, उसके हम पक्षधर हैं। लेकिन वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, वो केवल आदिवासियों के 32% की बात कर रहे हैं। वो तो मिलना ही चाहिए। ये इन्हीं के कारण से आखिर 2005 से लेकर जब भारत सरकार ने आदेश कर दिया था कि आदिवासियों को 32% देना चाहिए, तो रमन सरकार 7 साल तक क्यों रोक के रखा? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। 12 में तो लागू हुआ और उसके बाद उसी के फैसले का ये कोर्ट ने उसे खारिज किया, तो उन्हीं ना खामियाजत भोग रहे हैं और हम इसको ठीक करेंगे। ये हमने कहा है, आदिवासी समाज के लोग आए थे उससे भी कहा है और पत्रकारों के बीच में भी हमने कहा है कि हम जो हक है उसको मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, जो देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है उसके अनुरूप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आरक्षण दे रही है? जितना प्रतिशत उनका है, क्या संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ये लोग दे रहे हैं?
और नहीं दे रहे हैं तो एक सांसद क्या इस बात को लोकसभा में उठाएंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति को उतना आरक्षण मिलना चाहिए? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कांकेर की। हाथियों का दल एक बार फिर से यहां पर दस्तक दे रहा है। बाबूकोका गांव में हाथियों का दल जा पहुंचा है और हाथियों ने एक किसान पर भी हमला किया है। घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारामा वन परिक्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। वन विभाग ने इलाके में मुनादी करवाई है। अरौद गांव के गलियों में हाथियों का दल पहुंचा है। दंतेल हाथियों को देखकर ग्रामीणों में भी डर का माहौल है। मौके पर वन विभाग की टीम लगातार मौजूद है, लोगों की सहायता कर रही है। लेकिन देखिए तस्वीरें, इस तरह से दंतेल हाथियों की आमद से यहां पर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कोरिया से है। मानवता को शर्मसार करने वाली खबर इसे हम कहेंगे, क्योंकि जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने एक बार फिर से शर्मिंदा किया है। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की डॉक्टरों ने पट्टी की, उसके बाद पट्टी के बाद भी घंटों ब्लड निकलता रहा। घायल युवक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। बैकुंठपुर जिला अस्पताल का ये मामला है। कोरिया से ये जानकारी सामने आई है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। डॉक्टरों ने ड्रेसिंग की, लेकिन ड्रेसिंग के बावजूद यहां पर इस युवक के शरीर से खून बहता रहा और कोई संज्ञान डॉक्टर की तरफ से नहीं लिया गया इस पर। और इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी। खराब सड़कों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। बारिश की